हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, एसबीआई क्लर्क की जो इस बार की नोटिफिकेशन आई है उसमें एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बोला गया है। तो उसके बारे में आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो सारी की सारी आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये सभी बच्चों का होगा ऐसा नहीं है। कब होगा? देखिए, एसबीआई क्लर्क में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ मेंस के बेसिस पे होती है, यानी कि आपका पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई होता है तो आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा। प्रीलिम्स में नंबर कितने हैं वो काउंट नहीं हो रहे। उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा और मेंस का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपकी एक प्रोविजनल सिलेक्शन होगी। अगर आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। पर उसको मैं प्रोविजनल सिलेक्शन क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जो बच्चे मेंस के पेपर में मेरिट लिस्ट में आएंगे फिर उनके लिए एक थर्ड फेज आ जाता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसके नंबर काउंट नहीं होंगे। और ये सिर्फ उन बच्चों का होगा जिन्होंने उस लैंग्वेज को 10वीं या 12वीं में पास नहीं किया हुआ। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है कि आपने 10वीं में उस लोकल लैंग्वेज को पास किया है तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर दीजिए और फिर आपको ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए, ये सारी बात आपको मैं डिटेल में बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे फेज 3 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कौन से हैं? जिनका मेंस क्लियर हो गया है, ओके। और जिन्होंने 10वीं या 12वीं में लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, वो आपने जो भी सर्कल के लिए अप्लाई किया है उस सर्कल की जो लोकल लैंग्वेज है वो पूरी आपको लिस्ट दी हुई है, वो मैं लिस्ट आपको भी दिखाने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने वो लोकल लैंग्वेज जो है वो 10वीं या 12वीं में पास नहीं करी हुई है, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, 10वीं में या 12वीं में, ओके। कई बच्चों ने 10वीं में नहीं करी होती, 12वीं में करी होती है, तो वो चलेगा। 10वीं में नहीं करी, 12वीं में करी है, या 12वीं में नहीं करी, 10वीं में करी है, चलेगा। दोनों में पास करना जरूरी नहीं है। इनमें से किसी एक में अगर पास कर ली है तो आपका काम बन गया है, ओके। तो आपको ये जो है 10वीं या 12वीं में अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है या पास नहीं करी है, उनको अपीयर होना पड़ेगा एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और ये उन्होंने एग्जाम का पैटर्न बता दिया है। उसमें आपका एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा और एक वर्बल टेस्ट होगा। बच्चे, नॉन वर्बल टेस्ट हो गया जो कि रिटन वाला होगा, ठीक है जी। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा और एक सब्जेक्टिव सेक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव में 3 पैसेज आएंगे, ठीक है, और 15 सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव आप समझते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ये वो चीज है। और सब्जेक्टिव के भी 3 पैसेजेस आएंगे और ये भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव, जिसमें कि आपको लिखना होगा। और इनकी वेटेज 1 सवाल 1 नंबर का है, तो 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, और एक आपका वर्बल टेस्ट होगा। आपसे उस भाषा में बातचीत करेंगे नॉर्मली, या फिर आपको न्यूज़पेपर दे देंगे उस भाषा का, कहेंगे पढ़ के दिखाओ, तो वर्बली आपका बोलना देखेंगे उस भाषा में, उसकी वेटेज है 20 नंबर की। तो ये 50 नंबर का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ उन बच्चों का होगा जिन्होंने 10वीं या 12वीं में उन्होंने जो भी सर्कल या स्टेट ऑप्ट करी है उसका लोकल लैंग्वेज जो मेंशन्ड है वो आपने 10वीं या 12वीं में पास नहीं करी है। तो एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी लोकल लैंग्वेजेस उन्होंने आपको दी है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि अगर आप गुजरात से हैं, अगर आप गुजरात का भर रहे हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज है आपकी गुजराती, ओके। आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु या फिर उर्दू, दोनों आए जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक आती है तो चलेगा। कर्नाटका के लिए कन्नड़, मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने हिंदी मांगी है, ओडिशा के लिए ओडिया मांगी है, हरियाणा के लिए उन्होंने हिंदी या पंजाबी मांगी है। अगर आप हरियाणा भरना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपने हरियाणा स्टेट या यूटी को भरा है, मतलब हरियाणा स्टेट को भरा है, तो आपका जो है हिंदी आती है, पंजाबी नहीं आती है आपको, तो ये चलेगा। आपको फिर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। स्लैश का मतलब है कि इनमें से कोई एक आपने 10वीं या 12वीं में पास कर रखी हो। तो 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका हिंदी अगर एक सब्जेक्ट था तो बस फिर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं
तो उर्दू और हिंदी में से किसी एक का अगर आपके पास 10वीं या 12वीं में सब्जेक्ट था तो काम बन गया आपका। हिमाचल के लिए हिंदी है, लद्दाख यूटी के लिए उर्दू, लद्दाखी बोधी, ये वहां की भाषा है। तो इनमें से कोई एक अगर आपको आती है तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, मैं जब बोल रही हूँ ना आती है, उसका ये मतलब है कि 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या 12वीं का होना चाहिए। पंजाब के लिए पंजाबी या हिंदी का ऑप्शन उन्होंने आपको दे दिया है। तमिलनाडु के लिए तमिल, तेलंगाना के लिए तेलुगु या फिर उर्दू, राजस्थान के लिए हिंदी है, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या नेपाली है, ओके, अंडमान एंड निकोबार के लिए हिंदी या इंग्लिश है, सिक्किम के लिए नेपाली या फिर इंग्लिश, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी या फिर उर्दू, महाराष्ट्र के लिए मराठी और गोवा के लिए कोंकणी, ओके, दिल्ली के लिए उन्होंने हिंदी मांगी है, उत्तराखंड के लिए भी हिंदी मांगी है, अरुणाचल प्रदेश के लिए उन्होंने इंग्लिश मांगी है, असम के लिए असमी, बंगाली या बोडो, मणिपुर के लिए मणिपुरी या फिर इंग्लिश, मेघालय के लिए इंग्लिश, गारो या खासी, ये वहां की भाषाएं हैं, ओके। नेक्स्ट मिजोरम के लिए मिजो, नागालैंड के लिए इंग्लिश, त्रिपुरा के लिए बंगाली, ठीक है, या फिर कोकबोरोक, बिहार के लिए हिंदी या फिर उर्दू, झारखंड के लिए हिंदी या फिर संथली, और केरला और लक्षद्वीप के लिए मलयालम। तो ये सबकी लोकल लैंग्वेजेस है जो मैंने आपको दिखा दी है। तो चेक कर लीजिए अपने 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट में, अगर आपने जो भी इनमें से स्टेट भरी है, उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है, अगर वो 10वीं में आपका सब्जेक्ट रहा है, 12वीं में सब्जेक्ट रहा है, तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर ये सब्जेक्ट्स आपके नहीं रहे हैं, मान लीजिए कि आपने बिहार के लिए भरा है, अब बिहार, चलो बिहार में हिंदी और उर्दू का ऑप्शन है, और आपने हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाएं, ना 10वीं में आपका सब्जेक्ट रहा ना 12वीं में रहा, ठीक है, तो फिर आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, और ना ही इस लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नंबर काउंट हो रहे हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये देखने के लिए कि चलो आपने 10वीं 12वीं में ये सब्जेक्ट नहीं लिया था पर आपको आता है ना, हमें तो ये मैटर करता है, बैंक वालों का कहना है हमें तो ये मैटर करता है कि आपको वो भाषा आनी चाहिए, ताकि वहां पे जो कस्टमर आएगा वो आपसे अगर उस भाषा में बात करे तो आप उससे बात कर सको, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी लोकल लैंग्वेजेस है, ओके, तो ये चेक कर लेना। अच्छा, आपकी नोटिफिकेशन में ना एक ये वाली भी दी हुई है, ये क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे, ये मीडियम ऑफ एग्जाम है। 2 टेबल बने हुए हैं, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में वैकेंसीज के साथ आपको लोकल लैंग्वेज दी हुई है, वो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपने जो लोकल लैंग्वेज देखनी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दी हुई है वैकेंसीज के साथ। जो बाद में आपको ये मीडियम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, ये जो मीडियम ऑफ एग्जाम है कि आपका जो पेपर आएगा आपको किस भाषा में चाहिए, ये वाला टेबल डिफरेंट है, ओके बच्चे, ये वाला टेबल डिफरेंट है। और आप देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट सभी में इंग्लिश और हिंदी तो आ ही रहा है ना, क्योंकि नॉर्मली आपका पेपर और इंग्लिश और हिंदी भाषा में ही आता है। तो देखो इंग्लिश और हिंदी तो सभी में आ रहा है, ये देख रहे हो, तो ये आपकी एक डिफरेंट है, ठीक है, ये बच्चे डिफरेंट है, लोकल लैंग्वेज वाला टेबल डिफरेंट है, ध्यान से देख लेना। बाकी मैंने आपको सारी लोकल लैंग्वेजेस दिखा दी है, सभी स्टेट्स की, सभी सर्कल्स की। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected to any language test। उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, सीधा उनकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। इन केस ऑफ अदर्स, जो बच्चे क्वालिफाइड है सिलेक्शन के लिए, देखिए अगर आपका मेंस का पेपर क्लियर हो रहा है तो ये आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर 10वीं 12वीं का नहीं है तो, ओके। तो जो बच्चे प्रोविजनली सिलेक्ट हो गए हैं और उनको वो लोकल लैंग्वेज जो है 10वीं 12वीं में नहीं मिली थी, नहीं की थी उन्होंने, तो वो सब जो है उनका ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जो कैंडिडेट फेल हो जाएगा इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में, विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, ठीक है। नंबर काउंट नहीं होने पर मजाक में भी नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके, तो अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इवन आफ्टर आपका मेंस का सिलेक्शन हो मतलब मेंस में आपका कट ऑफ आ रखी है, मेरिट लिस्ट में नाम आ रखा है, उसके बावजूद आपको अपॉइंटमेंट वो ऑफर नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड।
तो इस चीज को आपको बहुत सीरियसली देखना है, ठीक है। और आपका प्रोविजनल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में मार्क्स आपके होंगे, ठीक है, वो आपके ऐड नहीं होंगे फॉर द सिलेक्शन। सिर्फ जो आपका मेंस पेपर का स्कोर होगा वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। वो उसके बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज की फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो ये आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पॉइंट था। मैं बार बार मेन पॉइंट रिपीट कर रही हूं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाओ कि असल में ये जो इन्होंने लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना है ये सभी बच्चों का वो नहीं लेंगे, सिर्फ उन बच्चों का लेंगे जिन बच्चों के पास 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट में उन्होंने जो भी स्टेट भरी है उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो एज अ सब्जेक्ट नहीं रही है 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में। सिर्फ उन बच्चों को देना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है। और अब जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैंने एक वीडियो बैंकर्स ग्राउंड पे अपलोड कर रखी है, तो उसकी मदद से आप जल्दी से अपना फॉर्म भरिए। लास्ट डेट की वेट बिल्कुल मत करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।